नमस्कार। देखो मित्रों, अपन जो पीवाईक्यू सीरीज शुरू की थी उसमें आज अपन देखेंगे महल, स्मारक, छतरियां, बावड़ियां, ये सारे है ना, आपके सेनोटॉप्स, स्टेपवेल्स, आपके जो हैं पैलेसेस, ये सारी चीजें। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है? हवा महल का निर्माण। हवा महल जो जयपुर में है, सबको पता है इसका निर्माण किसने किया था। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, ये 5 मंजिल है। कितना? 5 स्टोरी। प से आपको याद आ जाएगा प्रताप। ठीक बात है। अब एक चीज ये है कि ये 5 मंजिल के नाम कई बार पूछ लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, इनके नाम पूछ लेते हैं। तो देखो, नाम ही हवा महल है, तो सबसे ऊपर वाली सीधी सी बात है, उसका नाम हवा मंदिर हो गया। ठीक बात है। दूसरी चीज ये है, जहां हवा है वहां प्रकाश भी होगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा भाई एक प्रकाश मंदिर भी रख दो, लाइट आती रहे। ठीक है, हवा और लाइट की तो व्यवस्था हो गई इनके। अब इन्होंने देखा कि यार एक विचित्र सी बात है कि जनरली क्या होता है कि सर ऊपर होता है और आदमी की धड़ यानी कि तन जो है वो नीचे रहता है। इन भाई साहब की दिक्कत ये हो गई कि सर नीचे है और तन ऊपर है। ठीक बात है, ये थोड़ी स्ट्रेंज है, विचित्र है। तो बीच वाले को तो इन्होंने कह दिया विचित्र, और ये जो है इसको बोल दिया नीचे नीचे आ गया शीश, और ऊपर है इनका तन यानी कि रतन। तो ये 5 बिल्डिंग्स के नाम है, ध्यान रखना। इसका उत्तर है सवाई प्रताप सिंह। उसके बाद में है 9 स्टोरी हिस्टोरिक विजय स्तंभ। विजय स्तंभ है वो कौन से पत्थरों से बना हुआ है? याद आ रहा है? चित्तौड़। चित्तौड़ घमंड में रहता था, क्यों? क्योंकि उसकी विजय कीर्ति की गाथाएं थी, वो सिरमौर था, ये पूरी कहानी थी, है ना। तो उसमें अपन देखते हैं घमंड था इसको, और घमंड भी फिर एक विजय और कीर्ति भी थी। ठीक है, विजय और कीर्ति की इसकी गाथाएं हैं, इसलिए इसको घमंड था। घमंड से अपने को पता था गुजरात, मालवा, दिल्ली। तो ये जो गुजरात मालवा है, इस पे मुस्लिम शासक हुआ करते थे, और उन मुस्लिम शासकों को हराया था आपके कुंभाजी ने। अब कुंभाजी ने जब हराया तो इनको मार मार के लाल कर दिया था। इतना घातक हराया था इन्होंने, मार मार के क्या कर दिया था? लाल कर दिया था। तो उस चक्कर में इन्होंने बना दिया विजय स्तंभ। तो मार से ध्यान रखना, मार्बल, लाल से लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंड स्टोन। ठीक है, तो इसका उत्तर है ए। दूसरा इसमें एक और बता दूं, ये जो कीर्ति है ना, अब जब इतनी तगड़ी इनको विजय मिली थी तो कीर्ति तो होनी थी। साथ में इनके जीजा जी को भी याद रख लेना कि जीजा जी की बड़ी कीर्ति हुई थी। ठीक है, ये काम आएगा। आमेर पैलेस जयपुर, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। कितने हैं? 9, 9। तो देखो, एक व्यक्ति की कहानी बताता हूं। जयपुर में एक थे माधो सिंह जी 2, माधो 2 यानी माधो सिंह जी 2। माधो सिंह 2 की कितनी है? 9। 9 क्या है? प्रेमिकाएं। पहले राजा महाराजाओं के होती थी, एकदम मस्त इनका माहौल था, प्रेमिकाएं थी, नाच गाने होते थे एकदम, है ना। नाच गाने मतलब नटानिया, जो नाच गा के मन बहलाती थी इनका, नाटनिया। नाच गाने वालों को अभी भी गाँव में कहते हैं नट आ गया। नट में नाच गाना, एंजॉयमेंट, है ना, जो आपको। उसके बाद में क्या है कि इन्होंने 9 की 9 के लिए 9 महल बना दिए कि सबको एक एक महल देता हूं जी, मेरे को एकदम खुश रखें इसलिए। तो इन्होंने 9 महल बना दिए। उन 9 महलों को एक साथ बोलते हैं 9गढ़। 9 है ना, 9 मतलब नाहरगढ़, वैसे याद रखना। तो 9 महलों को साथ में इन्होंने बोल दिया नाहरगढ़। अब दूसरा क्या है कि भाई साहब माधो सिंह जी खुद भी तो वहीं रहेंगे, तो इन्होंने अपना भी बना लिया, कहते लो माधवेंद्र पैलेस। क्या है? माधवेंद्र। अब भाई साहब खुद तो रह ही रहे, लेकिन और वो 9 रह रही हैं अपने अपने महलों में, है आसपास ही। ठीक, लेकिन फिर भी इनको याद आए तो क्या कहें कि चलो कोई नहीं, इनकी मूर्तियां तो अपन रख ही लें। तो इन्होंने क्या है, स्कल्पचर्स बना ली इनकी, क्या? मूर्तियां। तो ये सारा का सारा काम आएगा। अभी देखना आप, पहली चीज तो कि जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, वो तो हो गया नाहरगढ़। कहाँ है? ये रहा, और जयपुर। उसके बाद में सवाल आता है चित्तर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध। देखो, जोधपुर वालों ने जब मेहरानगढ़ बनाया था, याद है? चिड़िया, चिंता की बात है तो चिड़िया की 2 टूंग, है ना, चिड़िया की टूंग, वो एक पहाड़ी पर बनाया था, उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया की टूंग। अच्छा, चिड़िया, मयूरगढ़, है ना, और साथ में जब चिड़िया, मोर, ये सब है, तो कौवे को क्यों पीछे छोड़े? तो एक कागा भी साथ में, ध्यान रखना, कागा काम आएगा। ठीक है, अब जब ये चिड़िया टूंग पे बना रहे थे तो वहां पे एक साधु, या आप कह लो संत व्यक्ति था, जो तपस्या कर रहा था, और उसको यूं था कि यार मेरी जगह पे, तो उसने दिया श्राप कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं आपकी, कोई भी व्यक्ति है, वो अपने आने वाली पीढ़ियों का मुंह ही नहीं देख पाएगा। एक दूसरा, उन्होंने कहा बहुत तगड़ा जो है आपका अकाल पड़ेगा, फेमाइन। तो अब ये भाई साहब डर गए। अब इस उम्मीद में कि भाई
उस समय हाँ एक क्या हुआ, इनके पड़ा अकाल तगड़ा पड़ा, तो इनको महसूस तो हो गया कि भाई श्राप सही है ना। तो इन्होंने एक उम्मीद तो थी कि भाई जगह बदल लें तो क्या पता, तो एक उम्मीद में क्या है, इन्होंने सोचा कि भाई छितर ना पड़े, छितर मतलब जूता, कि छितर ना ही पड़े आमने भी साधु का। तो एक उम्मीद के माँ ये आया और दूसरों महल बना लिया खुद के रहन ने। ठीक है, उम्मीद से ध्यान रखना, उमेद सिंह जी नाम है, और उन्होंने बनाया था चित्तर। छितर एक्चुअली यहाँ के पत्थर को कहते हैं, जो जोधपुर वाला स्पेशल जो यहाँ के हैं या आसपास जिन्होंने देखा उनको तो पता है। ठीक है, छितर पत्थर से एक महल बनाया था और बनाया उमेद सिंह जी ने था। ठीक है, तो जो आपका छितर पहले से वो कौन सा है, उम्मेद भवन, पूरा का पूरा छितर भाटे से बना और बहुत सुंदर पत्थर होता है, जैसे जैसलमेर वाले पत्थर होते हैं। जहांगीर के महल, जहांगीर पता है आपको, बादशाह अकबर बेटा जहांगीर। देखो इससे एक चीज बताता हूं, इसका असली नाम तो था सलीम। अब सलीम भाई साहब क्या है कि इनको महल कहीं रहने के लिए चाहिए था अपना राजस्थान में, तो ये सबसे पहले कहाँ है जहाँ इनकी सबसे अच्छी दोस्ती है, ये आते हैं जयपुर। जयपुर आके कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे तो महल बनाओ। तो जयपुर वाले कहते हैं यार बना बना के थक लिए और अभी आप रुको, हाल तो तुम बादशाही को नहीं, हाल थारो पापा है। जितने इनको कहा इग्नोर, फिर भी देखो राजकुमार है तो खुश तो करना ही था। तो जयपुर वालों ने क्या किया, एक मंजिल बना के छोड़ दी। ठीक है, और मुबारकबाद दे दी कि लो भाई एक मंजिल मुबारक हो आपको और अब आप निकलो यहाँ से। तो इन्होंने जयपुर वालों ने तो ये कर दिया इनके साथ। अब ये भाई साहब कहे तो अब क्या करें, अपने को चाहिए महल। तो इन्होंने कहा यार अपन क्या करते हैं, अपन जाते हैं अपने जैसलमेर। वो क्या है, शांत लोग हैं, ज्यादा वो इनका है नहीं, तो क्या पता अपने से डर जाएं। तो ये गए जैसलमेर। अब जोधपुर बीकानेर वाले तो खुद ताकतवर काफी थे, तो जैसलमेर वाले भी थोड़े कम थे, तो वहां चले गए कि लो भाई हमारे बना दो। तो उन्होंने कहा जब जयपुर वालों ने मंजिल ही बना के दी, इतने रुपए पैसे आए, हमारे तो कहाँ महल वाला है, हम तो देखो आपको एक हवेली दे देंगे। तो इन्होंने कहा चलो हवेली दे दो। ठीक है, इन्होंने पूरी पटाने की कोशिश की थी जैसलमेर वालों को कि क्या पता हमें जो है एक महल बना के दे दे, पर इन्होंने हवेली बना के राजी कर दिया कि भाई जयपुर वाले नहीं तो हम कहाँ से बनाए। फिर ये गए अपनी सबसे फेवरेट जगह अजमेर, है ना, आपके वो दरगाह, वहां जाके माथा टेका, तब जाके इन्होंने इनको एक महल प्राप्त हुआ था। वो कहाँ हुआ था, अजमेर यानी पुष्कर। पुष्कर में भाई साहब को एक महल प्राप्त हुआ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जयपुर आए, जयपुर वालों ने तो हवेली मंजिल दे के मुबारकबाद दे दी कि भाई साहब अब जाओ। फिर इन्होंने पटाने की कोशिश की जैसलमेर को, तो उन्होंने इनको क्या है एक हवेली बना के रख दी। और उसके बाद में ये आए अपने दरगाह पे माथा टेका कि भाई महल तो बनाए कोई, तब जाके इनका पुष्कर में बना महल। इससे आपको 2-5 चीजें जो है याद आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात जहांगीर का महल, महल कहाँ, अपने पुष्कर में। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क, अभी अभी मैंने बताया था, मूर्तियां, मूर्तियां किसने, माधव सिंह ने। कहा, माधवगढ़ या माधवेंद्र पैलेस, कहा है, ये रहा। बूंदी में रंग महल, याद आ रही है, बूंदी, बूंदी की भुआ भूतनी है ना, उसमें अपन ने कहा था रंग विलास, याद आया। एक था रंग महल, जिसको ही आप कहते हो रंग विलास, ये कहा है, बूंदी में पहली चीज तो। ठीक है, इसमें फिर एक चित्रशाला बनाई थी, अपन ने पेंटिंग में पढ़ा था। अब ये बनाया था शत्रुशाल, कौन, नाम था शत्रुशाल, जो शत्रुओं को खत्म कर दे। उसको अपन ऐसे ही अपने राजस्थानी साइड में अपभ्रंश होके ये हो गया छत्रसाल। ठीक है, तो रंग महल किसने बनाया था, आपके छत्रसाल जी। उसके बाद में है एक खंबा, क्या, एक खंबा, या फिर इसका दूसरा नाम है प्रहरी मीनार, का निर्माण किसने करवाया था। देखो अपन जोधपुर में देखेंगे ना, तो जोधपुर में अपने को अजीत भवन, एक खंबा, और भी उम्मेद पैलेस, ये सारे है ना, बिजोलाई, राय का बाग, ये जब अपन पढ़ेंगे तरीके से याद करेंगे। ये सारे कहाँ हैं, ये हैं अपने जोधपुर में। और अजीत जी थे, उन्होंने ही एक खंबा और अजीत महल बनाया था। अभी जो राजस्थान की सबसे पहली हेरिटेज होटल है ना, मेरे हिसाब से इंडिया की सबसे पहली, वो थी अजीत भवन पैलेस। ठीक है, और इतनी बड़ी रॉयल होटल है तो वहां खंबे वंबे तो मिलते ही होंगे। तो एक खंबा भी कहाँ है, अजीत जी के आसपास की चीज है।
तो ये हो गए अपने अजीत जी। एक ध्यान रखना, एक नाम आता है एक खंभिया, एक खंभिया, ये अलग है, ये है डूंगरपुर, ठीक है ना। कृष्णा विलास महल, कृष्णा विलास पैलेस, ये कहां है? उदयपुर। उदयपुर झीलों की नगरी है, एकदम मस्त। क्या है, सबको ही पता है उदयपुर झीलों की नगरी है। यहाँ कोई प्रीतम प्रीतम की आवश्यकता नहीं है, दिल खुश ऐसे ही रहता है। तो यहाँ कृष्णा भी जो है ना, कृष्णा जी बगे प्रीतम के दिल खुश रहते हैं। ये एकदम झीलों की नगरी, खूबसूरत। ऊपर आपके मानसून पैलेस चल रहा है, सज्जनगढ़ याद आ रहा है। तो ये क्या है, एकदम एकदम दिल खुश है, बगैर प्रीतम के भी। और कृष्णा के आसपास आपको मयूर भी नाम याद आ ही जाएगा, माणक मयूर चौक, है ना। ये सारे पैलेस हैं। बागोर, ठीक है। और बागोर में तो अपना जो है वेस्टर्न कल्चर सेंटर भी है, ठीक है, और बहुत फेमस है, इस पे कई बार सवाल आते हैं। तो इनमें से देख लो, कृष्णा पैलेस कहाँ है? उदयपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? याद है जैसलमेर, जैसलमेर फैंटेसी, आपके बादल जहाज, है ना। तो क्या है, ये तो आपका सही है। उसके बाद में बीकानेर, लालगढ़ और गजनेर, ये दो महल हैं, ये भी सही है। फिर जूना महल डूंगरपुर, एक खंभिया, जूना महल, ये सब डूंगरपुर में है, ठीक है। देखो फूल सागर, ये जो है उदयपुर में नहीं है, तो इसका ऑप्शन तो डी है। फिर भी एक चीज बताता हूं, देखो फूल क्या है, सागर है, यानी कि समुद्र, यानी कि सी, ओशियन, ठीक है। दूसरा इसी के जैसा नाम है सुख, फूल हैं, सुख हैं, ऐसे सागर हैं, ये तो ध्यान रखना बूंदी में है, ठीक है। दूसरा एक है फूल महल, याद करो जोधपुर वाली कहानी, चिंता की बात थी, मामा भांजा चोरी करते हुए पकड़े गए, काय की श्रृंगार की, श्रृंगार में अपने ने कहा था फूल और मोती, है ना। ये वो फूल महल, फूल महल कहाँ आ जाएगा? जोधपुर। ये थोड़ा सा, तो फूल सागर कहाँ है? फूल सागर है बूंदी। बूंदी यार बावड़ियों की नगरी, है ना, बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेपवेल्स, तो वहां पे तो फुल एकदम फुल सागर है। इन दोनों को आपस में मैच करो जी। बादल अपने को पता है जैसलमेर कहाँ है, तो ए में तो 4 है, कहाँ है? इसके अलावा तीनों में ही है। उसके बाद में आता है मुबारक, याद करो सलीम को मंजिल देके मुबारकबाद दी थी किन्होंने? जयपुर वालों ने। तो बी में कहाँ है? जयपुर, 1, बी में 1 कहाँ है? इन दोनों में ही नहीं है, उत्तर तो ये है। बाकी मेहरानगढ़ अपने को पता है, एक नेहर खान जी है, ये कोटा में है। आमेर महल के दीवाने आम, याद है दीवाने आम, दीवाने खास, वो सब अपन ने देखा था। एकदम मौज मस्ती वाली जगह आमेर थी। इमरजेंसी में जयगढ़ जा रहे थे चील के स्पीड से, चील का टोला, है ना। तो फिर सीधी बात है, आमेर महल में दीवाने आम, ये किसने बनाया था? ये मिर्जा राजा जय सिंह। जोगी महल स्थित है, पहली बात तो रणथंभौर है, लेकिन जब रणथंभौर और ये पूरा पढ़ेंगे तब आपको इतना बढ़िया से याद होगा। जोगी महल, सुपारी महल, बोरा बोरी, है ना, ये सारी जगह, जोरा बोरी, ये सारी जगह कहाँ है? नवलखा गेट, ये सब है रणथंभौर। उसके बाद में सुनहरी कोठी, ये टोंक में थी, एकदम सुनहरी। ये कोठी किसने बनाई थी? इब्राहिम अली, आई अली, अली आई, ठीक है। एकदम नाच गाने वाली टोंक में है। और टोंक क्या है? अपने मुस्लिम रियासत थी, तो ध्यान रखना वहां पे लगभग आपको मुस्लिम नाम ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो आई अली ध्यान रखना, नाच गानों में आई अली, कौन आई? अली आई, ठीक है, आई अली। उसके बाद में है कीर्ति स्तंभ, याद अभी अभी मैंने बताया था, विजय स्तंभ जो था वो लाल लाल के मार किया था, जीजा जी की कीर्ति हो गई, तो कीर्ति स्तंभ बनाया था जीजा जी नाम के एक व्यक्ति ने, उसका नाम ही है जीजा जी, ठीक है। और अब मेरे को ये बताओ भाई, कोई तीर्थंकर हो सकते हैं क्या? वो काहे कोई मतलब ये रुपए पैसे वाला खेल है, समझ रहे हो आप? कोई स्मारक बना रहे हो, कोई हवेली बना रहे हो, पैसा लगता है। या तो राजा महाराजा, व्यापारी, जागीरदार, ऐसे लोग, सामंत, ये सब बनाएंगे। मुनि ये कहाँ? ये तो भक्ति में लीन लोग हैं। राजा, अच्छा जैन राजा अपने इधर कोई है ही नहीं। फेमस जैन राजा
अभी इस काल में, है ना, पिछले 500-700 सालों में तो है ही नहीं। ठीक, तो ये हैं जैन व्यापारी। कौन? जीजा जी। अच्छा, अब आ गई बावड़ियां। देखो पटवों की हवेली याद करो, जब जयपुर वालों ने मुबारकबाद दे दी तो किसको पटाने गए थे? जैसलमेर वालों को। तो एक सलीम हवेली और पटवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर। पटवों की हवेली बनाई थी गुमान चंद जी ने। राजस्थान में पोद्दार की हवेली, देखो दो चीजें हैं, एक तो है पोद्दार सीधा, एक है नथमल पोद्दार, दोनों अलग अलग है। तो इसलिए जब याद करो ना तो एक सिर्फ पोद्दार याद करना, एक सिर्फ नथमल करना। नथमल के साथ में है जेडी, एसआर, ये जब याद कराऊंगा तब करा दूंगा। जय दयाल, सीताराम, केडिया, है ना, ये तीनों एक साथ है। नथमल, जय दयाल, सीताराम, ये तीनों कहा है? ये पढ़ते हैं बिसाऊ, है झुंझुनू में। और ये जो अपने सिर्फ पोद्दार साहब है ना, ये आपके पढ़ते हैं नवलगढ़। इसको अलग अलग याद रखना है, पोद्दार और नथमल। नथमल पोद्दार मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये कहां है? नवलगढ़। अगला देखो, नाथुराम, ये आ गया। नाथुराम या नथमल पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहां है? बिसाऊ। सोना चांदी की हवेली, देखो दो हवेलियां हैं, एक तो सोना चांदी, दूसरा इनको तोलते हैं तो अपन तोड़े में ही तो लेते हैं, 1 तोला 10 तोला, है ना, तो 1 तोला राम। ये दो हवेलियां हैं, और ये दोनों चीज सोना चांदी तोल के लेने के लिए बहुत मेहनत लगती है भाई साहब। तो मेहनत, महनसर, ये भी झुंझुनू में कहा है? शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां और 1 हाथी, एक तो एलिफेंट है, एक कृष्ण जी है, और उनकी 8 गोपियां हैं। ये कहाँ है? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फतेह, फतेह में है आपका हाथी आ जाएगा, फतेहपुर में है आपके हाथी। ठीक है, कौन? हाथी कहाँ? गोयंका। गोपियां, गोयंका, फतेह, हाथी। ठीक है, नटाणियों की हवेलियां याद करो, माधो 2, 9 महल, राजी करती हैं नटाणियां, है ना, कहाँ है? जयपुर। नाहरगढ़। बच्छावत की हवेली बीकानेर, देखो बीकानेर में 5-7 हवेलियां हैं और फेमस है, इनको रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्छावत है, मोहता है, रामपुरिया है ना, ये सारे बहुत आसानी से याद होंगे। चांद बावड़ी कहाँ है? देखो चांद बावड़ी में एक कंफ्यूजन चलता है, कई जगह मैंने देख लिया, चांद बावड़ी 2 आ रही है। एक तो जो सबसे ज्यादा फेमस है आभानेरी डोसा, ठीक है, दूसरा कहीं कहीं जोधपुर का नाम आता है। ठीक है, जोधपुर में कहीं तो कोई कह रहा है जोधा ने बनाई थी, एक कह रहे हैं कि कोई भाई साहब दूसरी व्यक्ति आए थे उन्होंने बना दी, जसवंत सिंह जी। ठीक है, ये कंफ्यूजन है जोधपुर वाली, लेकिन सबसे फेमस है और जो ज्यादातर चांद बावड़ी का मतलब है वो है आभानेरी वाली। ठीक है, जो पड़ता है आपका दौसा में, और ये अपने सबसे गहरी और सबसे बड़ी बावड़ी यही है। ठीक, तो इसका आंसर है आभानेरी। हाड़ी रानी, देखो 2-3 नाम बता रहा हूं, एक रानी जी, बड़े सम्मान के साथ है, जी लगाया हुआ है। एक है हाड़तोड़ रानी, हाड़ तोड़ दिया यान की रानी। ठीक है, ये 2 एक नाम है, ये ध्यान रखो। एक आप नाम याद रखो तो खाती रह जी, वो है राम रस। देखो रानी जी नाथ, मतलब जिसके नाम में ही नाथ हो वो क्या है? रानी जी। तो एक रानी का नाम है नथावत, वो अपने अनिरुद्ध जी बूंदी उनकी महारानी थी ये। ठीक है, तो किसने बनाई थी? रानी जी। ये याद कैसे रहेगा? इतना मतलब आप इज्जत दे रहे हो, जी लगा रहे हो, तो नाम में ही नाथ है। नाथ मतलब अपने को पालने वाला जो भी भगवान, उसको नाथ कहते हैं। हाड़तोड़, हाड़तोड़ तो होगी हाड़ी रानी, और टोडा राय सिंह, हाड़तोड़ कौन सी है? टोडा राय सिंह। ठीक है, ये टोंक में है। फिर राम रस जो है ना, ये अपने राज सिंह जी हुए थे मेवाड़ वाले, उन्होंने बनाई थी राम रस, उनकी महारानी का नाम है, और उन्होंने बनाई थी 3 मुंडाली, त्रिमुख। कौन सी? त्रिमुख। एक मुख राम है, दूसरे से रस पी रहा है, तीसरे से आपको राज सिंह जी है, जैसे भी याद करना हो, तो ये तीनों को साथ याद करना, याद हो जाएंगी।
उसके बाद में है डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? उत्तर तो है प्रेमल दे, है ना, आसकरण प्रेमल दे, इसको यूं ही रखना याद। प्रेम की आस में, प्रेम की आस में नौलखा। ठीक है, तो यह आ गई आपकी प्रेमल और आसकरण। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको फिर बता रहा हूं, शायद पहले बताया, वो नौलखा नाम से अपने बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सबसे पहले तो किला है, ठीक है, फिर आप देखो दरवाजा है, फिर आप देखो आपके बावड़ी भी है, फिर आपके देखो तो आपके भंडार है, और मंदिर भी है, और भी है, पर मोटा मोटी ये 4-5 चीजें हैं। तो इनको याद कैसे रखें? तो जेआरडी टाटा पता है, रतन टाटा से ऊपर वाले, नौलखा मतलब बहुत अमीर व्यक्ति चाहिए, जेआरडी। और इसको थोड़ा सा भंडार तो अपन वैसे भी याद कर लेंगे, चित्तौड़गढ़ वाला अपने को याद है। और मंदिर का अलग से ध्यान रखना, पाली, बस एक ये याद रखना है। ठीक है, नौलखा मंदिर अगर कोई पूछ ले तो वो कहाँ है? वो है पाली में। और जो नौलखा भंडार है वो चित्तौड़गढ़ में। नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। नौलखा दरवाजा है रणथंभौर। नौलखा किला झालावाड़, झालावाड़ में गागरोन, है ना, ये सब अपन ने देखे थे। फिर देखो कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप से जाना जाता है? सिटी ऑफ कुंड्स एंड स्टेपवेल्स। कौन सा शहर है? बूंदी। ये तो याद ही कर लो, बूंदी में सबसे ज्यादा बावड़ियां हैं। ठीक है, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहां स्थित है? देखो उत्तर तो इसका आ रहा है बूंदी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, कई जगह पे ये देखने को मिल रहा है कि काकी जी, ये एक बावड़ी का नाम है, ये तो है बूंदी। ठीक है, और दूसरा एक नाम आता है काका जी, ये आपका आता है दौसा। कई सारी जगहों पे ये कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन जो अपना सिलेक्शन बोर्ड है वो आंसर मानता है दोनों के दोनों जो है वो कहाँ है? बूंदी। ठीक है, तो इसका आंसर तो है बूंदी। काका और काकी दोनों ही यही है सिलेक्शन बोर्ड के हिसाब से, लेकिन कंफ्यूजन है इसमें एक, कई जगहों पे ये चीज देखने को मिली है। ठीक है ना, और याद भी करना हो, देख लो ये फीमेल है बूंदी, ये भी थोड़ा फीमेल नाम है, दौसा, है ना, वो मेल नाम है ऐसे, पर अपने को याद यही रखना है क्योंकि सारे सिलेक्शन बोर्ड बूंदी बोल रहे हैं। मालदीव की किस रानी ने बहुजीरो तालाब, ये एक तालाब का नाम है, उसको कह रहे हैं बहुजी। अब क्या है, नई नई दुल्हन आई है महारानी जी, उनका रूप एकदम बढ़िया, एकदम सुंदर है, तो सुबह शाम ऐसे मुंह मुंह धोके एकदम, तो वो क्या है, रूप जिनका बहुत अच्छा था, यानी कि स्वरूप जी। कहाँ है स्वरूप जी? स्वरूप जी ने क्या है कि मुंह मुंह धोने के लिए, फिर मेकअप वेकअप करने के लिए एक बढ़िया सा तालाब बनवाया था कि अपना रूप एकदम मस्त रहे। ठीक है, लेकिन उस ये जो स्वरूप दे हैं, इनको इज्जत से वहां के लोग बहुजी बोलते थे। ठीक है, तो उसका नाम ही पड़ गया बहुजी का तालाब। जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम, देखो जैसे ही जेठ सागर आए अपने को इसी से याद रखना है। जैसलमेर याद आ रहा है, बादल है, बादल के नीचे जहाज, जहाज के साथ जेट भी याद कर लेना, है ना, जेट मतलब फ्लाइंग, समझ रहे हो, फ्लाइंग जेट। तो जेट कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है, ये वैसे ही फैंटेसीज हैं इनकी, उसमें डालोगे ये याद रह जाएगा। सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, देख मैं अभी बताया था, पहली चीज तो जोधपुर में स्थित नहीं है सबसे बड़ी, वो कौन सी है? आभानेरी वाली। नाम चांद बावड़ी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन ये जोधपुर में नहीं है, लेकिन ये ऐसा सवाल आ रखा है, और जोधपुर में चांद बावड़ी है पर वो सबसे बड़ी नहीं है। बात समझ आ रही है? राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी, अब भी मैं बताइयो, 3 मुंडा, राज सिंह जी, राम जी, रस जी, राम रस देवी, और अपने जो राज सिंह जी है, इन्होंने मिल मिला के बनाया था। कहाँ गई राम रस दे? ये महारानी जी थी। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी बूंदी के महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह जी और छोटी रानी नाथवती, देख लो नाथ जी आ गए हैं, तो नाथ को तो इज्जत आपको देनी पड़ेगी, रानी जी कहो इनको। फिर देखो आप, राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक किसने बनवाया था? 84 खंबे, भूतों से रक्षा,
बूंदी, याद आ रहा है? भूतों को गर्भ में ही मार दो, गर्भ गुंजन तोप, आया याद? तो वो 84 कौन से थे? बुआ। ये इन्होंने तो वो किला बना दिया था बरसिंह जी ने, फिर पीछे बच रहे हैं कौन? अनिरुद्ध जी अपने। ये तो वैसे ही बीकानेर वाले हैं। जसवंत थड़ा, ये सबको ही पता होगा मेरे हिसाब से। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, इसी से याद आया छोटा ताजमहल। वो अबली मीणी का है, उसको भी कहते हैं अबली मीणी महल, उसको भी छोटा ताजमहल कहते हैं। एक रायमलोत का थड़ा नाम से जगह है, दोनों थड़े है ना। ये वाला थड़ा तो है बड़ा मेन ताजमहल, एक छोटा ताजमहल वो भी थड़ा ही है, रायमलोत का थड़ा कहते हैं। और एक अबली मीणी का महल है, उसको भी कह देते हैं। पर अपने को ये ध्यान रखना है, जसवंत थड़ा है राजस्थान का ताजमहल, ठीक है। और ये कहाँ है? ये अपने जहां चित्तर पढ़ रहे थे, चित्तर पैलेस, जोधपुर। मेवाड़ राजघराने की अंत्येष्टि स्थल, वो कौन सी जगह है जहां पे मेवाड़ राजघराने की अंत्येष्टि होती है? बहुत सारी जगह हैं, अलग अलग राजघरानाओं की अपनी अपनी, जोधपुर वालों की अपनी नाम है। लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे? पहली चीज तो महासतियां। देखो जहां सती नाम आ जाए ना, मेवाड़ से ज्यादा सतियों वाली तो कहीं वीरता वाली कहानियां ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कहीं और सती नहीं हुई, वीर नहीं हुए, लेकिन मेवाड़ में थोड़ा अलग ही है। उनपे तो मूवी भी बन चुकी है ना, पद्मावती। तो इसका आंसर है महासतियां। पृथ्वीराज की 12 खंबे की छतरी, याद करो, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, जिसकी लुगाई तारा जी जाके अजमेर में बैठी थी, उनको मनाया, ऐसी एक कहानी बताई थी। कुंभलगढ़ याद आ रहा है? कुंभलगढ़ में उन मैंने जब बताया था तो वहां मैंने बताया भी था कि कुंभलगढ़ में उदा जो थे कुंभा के बेटा, उन्होंने उनको मार दिया था। और साथ में वहां पे उड़ना पृथ्वीराज की भी एक छतरी है, वो कहाँ है? उसके बाद में है दुर्गादास राठौड़ की छतरी। पहली चीज तो ये है मध्य प्रदेश में, और इनकी कहानी बड़ी दुखद लगती है यार मेरे को। ये बंदा वो है जिन्होंने महाराजा अजीत सिंह को पाला, उनकी रक्षा की, जब तक वो बड़े नहीं हुए पूरे के पूरे मारवाड़ का जो था इन्होंने देख रेख की। अगर ये ना होते तो मेरे हिसाब से मारवाड़ वहां समाप्ति की ओर था। बहुत वीर व्यक्ति थे, लेकिन जब अजीत सिंह जी बड़े हो गए, उनको लगा कि अब मैं यहाँ पे राजा हूँ, तो उनको लगा यार दुर्गादास जी का तो बहुत ज्यादा नाम है, और ऐसा फिर लोगों ने भी भड़काया होगा, कुछ तो हुआ ही होगा। तो अजीत सिंह जी ने इनको बोला बाद में, इस व्यक्ति को, कि आप अब चले जाओ, हमें कोई आवश्यकता नहीं है आपकी। और ये भी देखो कितने स्वामी भक्त व्यक्ति हैं, चू नहीं करी। हालांकि ये चाहते तो काफी कुछ कर सकते थे, पर इन्होंने चू नहीं की, और अपने थैला उठाया के अब तो अपने साधु संत के जीवन में। और वो शिप्रा नदी जो है उसके पास ही अपना अंतिम समय बिताया था। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश, तो इनके साथ तो बड़ा दुखद ही है। फिर देखो कागा की छतरियां, अब भी अपन बात कर रहे थे मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ चिड़िया, चिड़िया के साथ में कौआ, कौए के साथ में मोर, तो ये कहाँ है कागा? कागा अपने आ गया उदयपुर में। आहड़ की छतरियां किस वंश की हैं? देखो जो महासतियां हैं वही आहड़ की छतरियां भी कहलाती हैं। दूसरा वो किस वंश की हैं? वहां कौन थे? सिसोदिया थे। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? देखो मेरे को कंफ्यूजन होता था, एक तो चेतक वाला और एक प्रताप जी का नाम याद हो जाते थे, पर दिक्कत ये थी कि भाई साहब कौन सी किसकी। तो चेतक से तो याद रखना है, इनकी तो बलि, चेतक ने अपनी बलि दी थी, है ना। बलि किसने चढ़ी? बलि किसकी चढ़ाई गई? चेतक जी की। और महाराणा प्रताप जी की आन बान के चक्कर में चढ़ी थी, आन बान शान, है ना। तो बान तो किसकी है? बान है अपने प्रताप जी की, और बलि किसकी चढ़ी? चेतक जी की। तो ये है बलीचा और ये है बांडोली, बांडोली, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो महाराणा प्रताप कहाँ है? बांडोली। तो आज की कक्षा होती है यहां समाप्त, और आप प्लीज कमेंट करें क्या कम क्या ज्यादा क्या कुछ करना चाहिए और, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।